दोस्तों, जब भी किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है, एचआईवी के इन्फेक्शन होने के बाद बहुत सारे प्रोसीजर से उस पेशेंट को गुजरना पड़ता है। जैसे बार बार ब्लड टेस्ट करवाना, उसके बाद वायरल लोड चेक करना, CD4 काउंट चेक करना। और जब इनिशियल स्टेज पे एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर भी अपने लेवल पे एक कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वाकई में एचआईवी पॉजिटिव है या फिर नहीं है। तो उसके बाद प्रोसीजर के अनुसार डॉक्टर उसको दवाई देते हैं जिसका नाम है ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब क्या होता है, जब स्टार्ट में पेशेंट दवाई खाना शुरू करता है, उसको एचआईवी के बारे में लगभग कुछ नहीं पता होता। जो जो राम राम से टाइम गुजरता जाता है, गूगल मीडिया से, डॉक्टर से, आसपास से वो डेली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता रहता है। उस इंफॉर्मेशन के कारण कई बार उसको स्ट्रेस भी हो जाता है, कई बार पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है, क्योंकि कई बार मिस इंफॉर्मेशन भी होते हैं, कई लोग मिस गाइड भी कर देते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, और कई लोगों को कोई चीज कम समझ में आती है, तो इसके कारण भी इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उनको चाहिए एक बिल्कुल क्लियर आंसर, यानी कि स्पष्ट आंसर, साफ सुथरा आंसर। देखो, एचआईवी के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कम्युनिटी के अंदर जो बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, न बहुत इसके बारे में ज्यादा उनको नॉलेज होता, राइट। तो एचआईवी के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिले, कोई ऐसा डॉक्टर मिले, या फिर कोई ऐसा काउंसलर मिले, कोई ऐसा टीचर मिले, ताकि मुझे एचआईवी के बारे में बिल्कुल करेक्ट और सही जानकारी दे सके। तो दोस्तों, जब कोई एचआईवी के बारे में लगातार स्टडी करता रहता है, लगातार, तो नेचुरली बात है उसको एचआईवी के बारे में दूसरों के मुकाबले ज्यादा नॉलेज होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर एचआईवी के बारे में टाइम टू टाइम वीडियो आती रहती है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे, जो भी एक बहुत अच्छा चैनल है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है दूसरों के मुकाबले उसको ज्यादा नॉलेज होता है। हम भी इस टॉपिक्स के ऊपर कई सालों से काम कर रहे हैं, लगभग 22 साल हमें हो चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर काम करते हुए, यानी कि एचआईवी के ऊपर काम करते हुए। देखो, एचआईवी से डर क्यों लगता है? एचआईवी से डर इसलिए लगता है क्योंकि एचआईवी एड्स में बदल जाता है। जब एचआईवी एड्स में बदल जाता है तो फिर लाइलाज हो जाता है, बस यहीं पे आके जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक आपको एचआईवी है तो एचआईवी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एक दवाई जिसका नाम ART है, अगर आप वो टाइम से ले रहे हैं, कभी भी उसको मिस नहीं करते हैं, तो आपको एड्स नहीं होगा। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। भारत के अंदर आज के दिन लगभग 2.5 मिलियन, याद रखना, भारत के अंदर अब तक 2.5 मिलियन के आसपास लगभग, क्योंकि अब टाइम टू टाइम डेली बढ़ते रहते हैं, ये जो आंकड़ा आता है ये एनुअली आता है, साल का एक बार आता है, राइट राइट। तो 25 लाख के आसपास एचआईवी के पेशेंट हैं, आज के दिन की बात है ये, ठीक है। देखो, अब हर साल लगभग, मेरी बात ध्यान सुनना, हर साल लगभग 36,000 जो पेशेंट हैं उनकी डेथ हो जाती है, राइट। और करीब 60,400 के आसपास, यानी कि 66,400 के आसपास नए पेशेंट आते हैं, ठीक है, 66,400, ठीक है। 66,400 के आसपास नए मरीज आते हैं हर साल एचआईवी के, ठीक है। उनमें से, यानी कि टोटल में से, यानी कि 25 लाख में से लगभग 36,000 की डेथ हो जाती है। अब ये जो डेथ पॉइंट है भी, डेथ क्यों होती है, क्या कारण है? ऐसे नहीं होता कि चलते चलते अचानक कुछ होगा, ऐसा कभी नहीं होता है एचआईवी के अंदर, याद रखना। कुछ भी नहीं होता कि आप सो रहे अचानक डेथ होगी, आप चल रहे अचानक डेथ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब आप ART का दवाई खाते हैं, ART का दवाई खाते हैं, तो जो वायरस है उसका जो वायरल लोड है वो कम हो जाता है। जो वायरस ही आपके शरीर के अंदर कम हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी के ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, राइट। और आपका जो फंक्शन है बॉडी का वो नेचुरली तरीके से काम करता रहेगा। जब आप दवाई छोड़ेंगे, याद रखना, जब आप दवाई छोड़ेंगे तो फिर ये वायरस दोबारा जाग जाता है, राइट। ये अपने डोरमेंट स्टेज में चला जाता है पहले, और जब आप दवाई खाना छोड़ते हैं तो फिर दोबारा जाग जाता है। अब दोबारा जागेगा तो फिर दोबारा फिर ये फैलना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर की जो प्रतिरोधक अक्षमता होती है, जो ताकत होती है बीमारी के खिलाफ लड़ने की, उसको ये खत्म करना शुरू कर देता है। और जब ये खत्म हो जाती है तो बाहर से कोई भी बीमारी आएगी आपको लग जाएगी। कैंसर है, टीबी है, वो कोई भी बीमारी आपको
लग जाएगी। तो इस करके लगातार ART का दवाई आप खाते रहो, अपना इम्यूनिटी मेंटेन करके रखो। यहां ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि लगभग अगर आप ये 5 काम करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप ये 5 काम कर देते हो तो आपको एड्स नहीं होगा। ये बिल्कुल गारंटी है, नहीं होगा, एड्स आपको नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि ये 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ध्यान से सुनना, ART का दवाई जो समय के ऊपर दे रखा है उसको खाते रहो। क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको डायबिटिक की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, एल्जाइमर की प्रॉब्लम है, यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं लोगों को, वो भी तो दवाई खाते हैं। अगर किसी को इनमें से कोई बीमारी है तो वो भी तो दवाई खाते हैं। कोई सवेरे खाता है, दोपहर को खाता है, शाम को, 3 टाइम तक दवाई खाते हैं। आप एक बार दवाई नहीं खा सकते, सिर्फ एक बार दवाई खानी होती है, एक बार सिर्फ, ठीक है? एक बार दवाई खाते रहें, लेकिन इसको मिस नहीं करना होता, डेली खानी है। अगर आपसे लेट हो जाती है 5-6 घंटे, ले लो, जब भी याद आती तुरंत ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 घंटे तक भी लेट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन मिस हो जाती है, ध्यान सुना, एक दिन 24 घंटे मिस हो जाती है, अगले दिन याद आती है तो पहले दवाई को छोड़ दो, अगले का जो टाइम है, अगले वाली दवाई का जो टाइम है वो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48 घंटे से ज्यादा अगर लेट होती है तो फिर आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, राइट? याद रखना इस चीज को। लेकिन अगर कुछ घंटे के लिए मिस होती है तो आप ले सकते हैं। तो पहला मैंने बताया कि पहला आपने करना है, ART का दवाई आपने नहीं छोड़ना है, राइट? अब दूसरे के ऊपर नजर डालते हैं। आपने देखो, आपने जूस नहीं पीना है, पहली बात तो जूस का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी तरीके से जूस का प्रयोग, ठीक है? तो दूसरी चीज, कच्ची सब्जी नहीं खानी है, ठीक है? कच्चा मीट नहीं खाना है, आपने किसी प्रकार का कच्चा मीट नहीं खाना है। साफ सुथरा पानी पीना है, बिल्कुल। बाहर वाली जो चीजें होती है ना, जैसे समोसा है, डोसा है, ऐसे ऐसी चीजें होती है, रोल्स होते हैं, मोमोज होते हैं, यानी कि जंक फूड की बात मैंने करी है यहाँ पे, तले हुए की भी बात मैंने करी है यहाँ पे। इससे क्या होता है, ये अनहेल्दी फूड होता है। अनहेल्दी फूड के कारण आपका मेटाबॉलिज्म खराब होएगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो पाचन शक्ति वगैरह है, जो ऊर्जा बनती है, जो सिस्टम चलता है शरीर का, जिसके कारण आपको ताकत मिलती है, वो खराब होएगा। खराब होएगा तो बीमारी आएगी। तो आपने शरीर को नेगेटिव चार्ज नहीं करना है खा खा के, पॉजिटिव चार्ज करना है, यानी कि चार्ज कर देना है बॉडी को, ताकि बाहर वाली बीमारी से लड़ सके। ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी आपने जिससे कि आपकी ताकत कम हो। पेट तो भरेगा उससे, लेकिन ताकत कम होएगी, वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? तली हुई चीजें आपने नहीं खानी है, कच्ची चीज आपने नहीं खानी है, पानी साफ सुथरा पीना है, ठीक है? और कोई भी पोल्ट्री चीज है, अंडा है वगैरह, कोई भी मांस मिट्टी है, कच्चा नहीं खाना है, राइट? अध पका भी नहीं खाना है, आधा पका हुआ भी नहीं खाना है। बिल्कुल नोट कर लेना आज इस चीज को, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा डेली एक्सरसाइज, ठीक है? हर रोज एक्सरसाइज का एक नियम बनाओ, सवेरे करो चाहे शाम को करो, लेकिन एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज वो आपने करनी ही है। अपनी जिंदगी का एक रूटीन बना लो। जैसे कोई इंसान दवाई खाता है ना, तो वो 2-3 टाइम खाता है, आप उस दवाई की बजाय आप एक्सरसाइज कर लो। दवाई तो आप एक टाइम खाते ही हो, साथ में एक्सरसाइज भी करो, ठीक है? एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के अंदर नए सेल बनेंगे, नई ताकत आपको मिलेगी, ठीक है? देखो, जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप थक जाते हो, थकने के कारण बॉडी कुछ ना कुछ नई चीज मांगती है, ठीक है? अब नई चीज मांगती का मतलब, अगर आप कोई चीज खाते हो, खाने के बाद बॉडी एकदम ताकत आएगी शरीर के अंदर, नए सेल ज्यादा बनेंगे उससे, राइट? ठीक है? इसके बाद देखो, जो खाना होता है, खाने का मैं टाइम बताऊंगा। जो खाना होता है, देखो, जैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 टाइम हो गया खाना। आपने खाना 3 टाइम प्रॉपर खाना खाना है। प्रॉपर का मतलब होता है कि ऐसे नहीं कि 9 बजे खाना खाना है, आज 12 बजे खा लिया, राइट? 12 लंच आपने 4 बजे कर लिया, डिनर आपने 11 बजे कर लिया रात को, ऐसे नहीं करना है आपने, ठीक है? देखो, सवेरे उठने के बाद आप फ्रूट खाओ, कुछ ना कुछ फ्रूट खाओ, ठीक है? ब्रेकफास्ट ना करो, फ्रूट खाओ। फ्रूट खाने का टाइम है 7 से 8 बजे का, फ्रूट खाओ। आप ब्रेकफास्ट कर लो आप 9:30-10 बजे के आसपास, ठीक है? ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आप लंच कर लो 1:30-2 बजे के आसपास, ठीक है? डिनर कर लो आप शाम को 7-7:30 बजे के आसपास। बीच में भी आप फ्रूट खाओ, यानी कि आपने टोटल 5 बार खाना है, यानी कि 2 बार फ्रूट खा लेना है
और 3 बार खाना खाना है प्रॉपर तरीके से। एक बार आपने एक्सरसाइज करनी है। पानी हमेशा ज्यादा पीना है, राइट? पानी हमेशा ज्यादा आपने पीना है। और लास्ट वाला जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, फिर भी ताकत बढ़ाएं, ताकत। देखो मार्केट में आपको बहुत सारी सजेशन मिलेगी, ये कैप्सूल खाओ, वो कैप्सूल खाओ, ठीक है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे CD4 सेल काउंट बढ़ेगा। देखो एक तो वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, एक्सट्रीमली कॉस्टली होते हैं, एक्सट्रीमली कॉस्टली, ठीक है। इसकी बजाय आपको मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ 1-2 प्रोडक्ट हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल वो रिसर्च करके हमने सेलेक्ट किए हैं कि वाकई में इससे CD4 सेल काउंट बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। HIV के वायरस में भी हेल्प करता है, यानी कि कम करने में, कुछ कम करने में हेल्प करता है, यानी कि जो जितने भी वायरस होते हैं उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, राइट? तो ये मैंने जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख लेना, ऑर्डर कर लेना। तो क्योंकि ये उनके लिए है जो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी चाहिए, जिसको शरीर के अंदर एक्स्ट्रा इम्यूनिटी, जो चाहते हैं कि मैं हमेशा एक तंदुरुस्त बना रहूं और एड्स मेरे आसपास भी ना आए। देखो 2 तरह के प्रोडक्ट यहां पे मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक थोड़ा कॉस्टली है, जो अवॉइड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज को वो दूसरे वाला ले सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सस्ते वाला ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।